बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार के सीएम फिर से लगाएंगे जनता दरबार। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। अगर आप भी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग शिविर स्टार्ट कर रहे हैं। दरअसल सरकार का मानना है कि कई बार जिला प्रशासन के पास लोगों के शिकायत जाती है, लेकिन लोगों को संतोषजनक समाधान नहीं मिल पाता या फिर कई बार अधिकारियों के द्वारा सही से शिकायतें सुनी भी नहीं जाती। इसीलिए अब सीधे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास अपनी परेशानी रख सकते हैं और वहां से आपको समाधान मिल सकता है। जी हाँ, इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सहयोग शिविर की शुरुआत 14 जुलाई से की जाएगी और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो आइए आपको बताते हैं कि 14 जुलाई से शुरू होने वाली मुख्यमंत्री द्वारा सहयोग शिविर में शामिल होने का प्रक्रिया क्या है। सरकार का मानना है कि कई बार जिला प्रशासन या संबंधित अधिकारियों के स्तर पर शिकायतों का संतोषजनक समाधान नहीं हो पाता। ऐसे में राज्य स्तर पे एक अलग व्यवस्था तैयार की गई है, जहां चयनित फरियादी अपनी समस्या सीधे मुख्यमंत्री के सामने रख सकेंगे। इससे न केवल शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता आएगी, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही भी बढ़ेगी। राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल रखी गई है। जिस भी आवेदकों को अगर आवेदन करना है तो वे पहले बिहार सरकार के आधिकारिक सहयोग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करते समय जिला स्तर पर पहले से दर्ज शिकायत का रेफरेंस नंबर और उसी आवेदन में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य होगा। इसके बाद मोबाइल पर ओटीपी भेजे जाएंगे और ओटीपी के जरिए पहचान का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद ही आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। सभी आवेदनों की जांच के बाद पात्र और चयनित आवेदकों को कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। चयनित लोगों को तारीख, समय और स्थान की जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन मामलों के लिए बनाया गया है जहां जिला स्तर की कार्रवाई के बाद भी शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है, यानी पहले से दर्ज शिकायत और उसके निस्तारण के बाद यदि फरियादी को लगता है कि न्याय नहीं मिला, तभी वह राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकेगा। सरकार का उद्देश्य ऐसे मामलों की दोबारा समीक्षा कर वास्तविक स्थिति का पता लगाना और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देना है। इस नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करना भी है। जब मुख्यमंत्री स्वयं उन मामलों की समीक्षा करेंगे जिन्हें जिला प्रशासन पहले ही निपटा चुका है, तो संबंधित अधिकारियों के कामकाज की भी समीक्षा होगी। इससे जिला स्तर के अधिकारियों पर यह दबाव रहेगा कि वे शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान करें। सरकारी सूत्रों का मानना है कि इस व्यवस्था से लापरवाही और फाइलों को लंबित रखने जैसी प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। बिहार में मुख्यमंत्री स्तर पर जनता की शिकायतें सुनने की परंपरा पहले भी रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम काफी चर्चित रहा था। हालांकि समय समय पर यह शिकायत भी सामने आती रही है कि आवेदन आगे बढ़ने के बावजूद कई मामलों में निचले स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित गति से नहीं हो पाती थी। नई सहयोग व्यवस्था को उसी अनुभव के आधार पर अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इसमें केवल उन्हीं मामलों को प्राथमिकता मिलेगी जिनमें जिला स्तर की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद समाधान नहीं मिला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की यह पहल प्रशासनिक सुधार के साथ उनकी कार्यशैली को भी सामने लाने का प्रयास है। जनता से सीधे संवाद स्थापित कर वे सरकार की जवाबदेही और संवेदनशीलता का संदेश देना चाहते हैं। राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का पहल आयोजन 14 जुलाई को पटना में प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि शिकायतों का निस्तारण कितनी तेजी और पारदर्शिता से होता है। यदि सरकार इस मॉडल को सफलतापूर्वक लागू कर पाती है तो ये बिहार में जन सुनवाई और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सहयोग शिविर लगाने का फैसला जनता के हित में है। इसके साथ ही जिला प्रशासन पे भी ये दबाव पड़ेगा कि वे सारे काम पारदर्शिता के साथ करें, क्योंकि फिर उस सारे काम की जांच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे और अगर लोगों को संतुष्टजनक समाधान नहीं मिलेगा तो फिर इसकी जांच भी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा की जाएगी।